हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्ट्रेंट मोशन और कनेक्टेड मोशन। ये क्या है? कनेक्टेड मोशन क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया? लेट्स सपोज स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। वो ऐसे प्लेन सरफेस के ऊपर भी, जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट, या इस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। इधर फोर्स लगा दिया, इस तरह मूव करेंगे तो इसके साथ ये भी मूव करेगी। पुली से कनेक्ट कर दिया इस तरह, ये पुली है, एक मास इधर लगा दिया, एक मास इधर लगा दिया, तो जो हैवी है उसकी साइड ऐसे मूव करेगा। तो इस मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हम फर्स्टली क्या है, हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ही कंसीडर करेंगे। This is a horizontal surface. This is first object A and this is object B. मान लो हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, A और B ऑब्जेक्ट्स को हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ये है हमारी स्ट्रिंग, और हमने या तो A ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा ली और या B ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा ली। तो इससे क्या होगा, हमने मान लिया कि ये जो सिस्टम है वो मूव करने लगा, B भी मूव करने लगा और A भी मूव करने लगा। तो पहले तो हमें पता क्या होना चाहिए कि ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। देखो, एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग तीन बातें हैं। अगर मैं बोल दूं एक्सेलरेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन B, एक्सेलरेशन ऑफ A इज लेस देन B, एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू B, तो इनमें से कौन सा सही है? अगर हम फर्स्ट केस देखें कि A की एक्सेलरेशन ज्यादा है B से, तो इट मीन B कम एक्सेलरेशन से और A ज्यादा एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो A B से क्या हो जाएगा? स्ट्राइक, इस तरह। अगर हम बोल दें कि B की एक्सेलरेशन A से ज्यादा है, तो क्या होएगा? B ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है A से, A पीछे रह गया, B ज्यादा ही जा रहा है, तो इट मीन स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी। तो कनेक्टेड मोशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो बॉडीज कनेक्टेड हैं वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगी। ये दोनों नहीं हो सकते, दोनों बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगी। अभी इसका एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। हमने क्या किया कि 6 किलोग्राम की जो ऑब्जेक्ट थी उस पे फोर्स लगा दी 30 न्यूटन। तो इस केस में हमने क्या बताना है? कैलकुलेट एक्सेलरेशन and tension in string and tension in string। अगर ये वाला A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये ब्लॉक भी A एक्सेलरेशन से मूव करेगा। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या देखा था कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, 4 किलोग्राम, नीचे क्या लग रहा है? वेट 40 mg, 4 इंटू 10, और ऊपर नॉर्मल एक्शन, ये तो बैलेंस ही हो जाएंगे। देखो 6 किलोग्राम, इस तरह इसको 30 न्यूटन की फोर्स से इस तरह ड्रैग किया। स्ट्रिंग में क्या आई? टेंशन। वही टेंशन इस 4 किलोग्राम के ब्लॉक को मूव करवाएगी। अगर स्ट्रिंग में टेंशन ना आती तो 4 किलोग्राम ब्लॉक कैसे मूव करता? वही टेंशन इस 4 किलोग्राम के ब्लॉक को मूव करवाएगी। इट मीन इसको कौन सी फोर्स मूव करवा रही है? टेंशन। ओके, ये तो 4 किलोग्राम का हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। बट हमने मोशन वाली डायरेक्शन वाली फोर्स, जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वही फोर्सेस कंसिडर करेंगे, ये तो बैलेंस ही हो रही हैं। तो नेट फोर्स हम क्या लिखते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 4 किलोग्राम के ऊपर नेट फोर्स जो उसको मूव करवा रही है दैट इज T, टेंशन फोर्स ही मूव करवा रही है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है? 4,
कितनी एक्सेलरेशन से ये जा रहा है, ए, ये अगर ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये वाला भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा। 4 इंटू ए हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लेट्स सपोज सेकंड, अगर 6 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट वाला बनाएं, हम वेट और नॉर्मल एक्शन नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बैलेंस हो जाना है, उनका कोई मतलब नहीं है। देखो हमने इधर इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाई, 30 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन फोर्स लगाई। टेंशन इस तरह आई, अगर 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखे तो ज्यादा कौन है, नेट सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इनमें से ज्यादा 30 होगी, फिर तो नेट फोर्स कितनी होगी, 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मीन 6 इंटू ए। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अभी ए और टी की वैल्यू हम वैल्यूज पुट कर दो। टी की वैल्यू कितनी है, 4a, यहां पे पुट कर दें तो कितनी आ गई, 30 माइनस 4a इज इक्वल टू 6a। 4a इधर आ गया, कितना बन गया, 10a इज इक्वल टू 30। a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 बाई 10 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई तो t की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 दैट इज 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। ओके, इन वैल्यूज को पहले मैं साइड में लिख लेता हूं। इस केस में हमारे पास टेंशन आई 12 न्यूटन और एक्सेलरेशन आई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन सेम ही रखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये लिख लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन सेम है, 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है कोई, 6 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है कोई, फोर्स भी 30 न्यूटन ही लग रही है, बट मैंने क्या किया, मैंने वो 30 न्यूटन फोर्स 6 किलोग्राम के ब्लॉक की बजाय 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर लगा दी। 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर लगा दी इस तरह 30 न्यूटन। अब बताइए टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होएगा। ये तो फर्स्ट केस में आया था। क्या आप सोच रहे हैं कि टेंशन सेम ही आएगा, सारा कुछ तो सेम है, फोर्स सेम है, ब्लॉक सेम है, क्या आप सोच रहे हैं कि टेंशन सेम ही आएगा? चलो कैलकुलेट करते हैं। अभी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, इधर मूव करेगा सिस्टम विद एक्सेलरेशन ए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। 4 का क्या बनेगा, वो वही वाला वेट और नॉर्मल एक्शन नहीं बनाऊंगा मैं। अब ये आ गया हमारा 30 न्यूटन, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, 4 किलोग्राम का बना रहे हैं। टेंशन इस तरह आ गई। नेट फोर्स कितनी हो गई, जिधर मूव कर रहा है 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट कह लो इसको। 6 किलोग्राम वाला अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस ब्लॉक का, अभी 6 किलोग्राम ब्लॉक को कौन मूव करवाएगा, जो हमने फोर्स लगाई, उस फोर्स के कारण स्ट्रिंग में टेंशन आई, वही टेंशन 6 किलोग्राम के जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगी इस तरह। तो इस पे इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स तो इसके ऊपर टी ही लग रही है, तो टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए। 6 इंटू ए सेकेंड इक्वेशन आ गई। वैल्यूज पुट करके पहले ए निकालो। टी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 6a, वहां पे क्या किया था 4a। 30 माइनस 6a इज इक्वल टू 4a, ये इधर आके बन गया 6a माइनस है, इधर आके प्लस, ये बन गया 10a इज इक्वल टू 30। a की वैल्यू भी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछले केस में कितनी आई थी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी टेंशन की बात देखो ध्यान से। टेंशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इस केस में टेंशन T इज इक्वल टू 6a, 6 इंटू 3 कितनी आ गई, 18 न्यूटन। वहां पे कितनी आई थी, 12 न्यूटन। यहां पे कितनी आई, 18 न्यूटन। अभी दिमाग में ये आ रहा होगा कि सिस्टम सेम है, ब्लॉक सेम है, फोर्स सेम लगाई, स्ट्रिंग भी वही लगी है, एक्सेलरेशन भी सेम आ गई, तो टेंशन का फर्क क्यों आ गया? टेंशन का फर्क इसलिए आ गया क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, टेंशन ने मूव करवाना था 4 किलोग्राम के ब्लॉक को।
इस केस में टेंशन ने मूव करवाना है 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक को, तो मीन्स उस केस में छोटे ब्लॉक को थोड़े मास वाले ब्लॉक को मूव करवाना था, तो टेंशन की वैल्यू कम थी। इस केस में ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो टेंशन की वैल्यू ज्यादा आ गई। तो इस तरह हमने टेंशन और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया। कॉन्स्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड एक पुली कॉन्स्ट्रेंट भी आता है। दो ऑब्जेक्ट को इस तरह पुली के ऊपर हमने लगा दिया, हैवी वाला मास खींच के लेके जाता है इस तरह, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।